हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान गली। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं खोटा लोक कथा के क्वेश्चन आंसर को। आपको पता ही है, तो आज ये तीसरे नंबर का लोक कथा है। इससे पहले हमने 7 भाई 1 बहन और धनिक धदैनी अपलोड कर दिया है। बुक कौन सा है आप सभी को पता है, और बाकी अनदर बुक जैसे कि दिनेश दिनमणि का और भी जो बुक है उसके भी हमने प्रैक्टिस की है, तो आप उसे देखना चाहे तो देख सकते हैं। तो आइए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है बूढ़ा बूढ़ी अर्थात पिट्ठा लोक कथा जुड़वैया लागत। ठीक है, इसके जुड़वैया कौन है? ठीक है, तो ऑप्शन, और मुझे सबसे मज़ेदार यही वाला आपका लोक कथा लगा, और भी है बट ये मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया। ठीक है, तो 4 ऑप्शन है आपके पास, तो चारों ऑप्शन में से हम ऑप्शन नहीं डिस्कस करेंगे, डायरेक्ट आंसर बताते हैं। तो क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा दिनेश कुमार दिनमणि। इसका राइट आंसर हो जाएगा दिनेश कुमार दिनमणि। ठीक है, दिनमणि इनका उपनाम है, शांति भारत का उपनाम भारत है। ठीक है, और इनके हमने दो, पहला नंबर जो है 7 भाई 1 बहन, और दूसरा कौन सा? धनिक धदैनी। ठीक है, ये दोनों शांति भारत जी का लिखा हुआ है। ए.के. झा जी का भी हमें 3, ठीक है, 3 लोक कथा पढ़ना है, दुबिहाग दुर्गति। ठीक है, और वो जो लुरगर बेटी हुआ वो भी हमें पढ़ना है। ठीक है, तो अब ऐसे से हम धीरे धीरे आप लोगों को प्रैक्टिस भी करवा देंगे किसने कौन सा लोक कथा लिखा है, ताकि और हाँ, ये सारी जो 10 हमें लोक कथाएँ पढ़नी है वो खोटा लोक साहित्य में, तो ध्यान रखिएगा। चलिए आइए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? पिठा। पिठा की होवे है। ठीक है, पिठा क्या होता है? ऑप्शन देख लीजिए। पिठा क्या होता है? तो एक तरह का पकवान होता है। ओके, नेक्स्ट क्या है? बूढ़ा बूढ़ी कौन समास लागे। बूढ़ा बूढ़ी कौन समास लागे। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा जोड़ा समास। ठीक है, जोड़ा समास होता है, जैसे बूढ़ा बूढ़ी माता पिता, है ना। इससे पहले भी एक पार्ट में हमने वो अब एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो वो भी जोड़ा समास ही था। आई होप आप लोगों ने वो वीडियो देखा होगा। नेक्स्ट देखिए क्या है? बूढ़ा बूढ़ी आर 7 पिठा लोक कथा कौन किताबें संकलित है। तो आंसर क्या है? मैंने पहले भी आप लोगों को बता दिया कि आंसर इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा खोटा लोक साहित्य में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, बूढ़ा आर बूढ़ी मिलके कई गो पिट्ठा बनावो हथिन। कै गो पिट्ठा बनाते हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 7 गो। कितना पिट्ठा बनाते हैं? 7 गो पिट्ठा बनाते हैं। नेक्स्ट, निपुतिया माने की होवे है। निपुतिया मतलब क्या होते हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बिना औलाद के। ठीक है, ऑप्शन आप लोग खुद पढ़ते रहिएगा पॉज करके। तो आंसर क्या होगा? बिना औलाद के। निपुतिया मतलब बिना औलाद के। ओके, 7 नंबर। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? निपुतिया कौन समास लागे। निपुतिया जो है वो कौन समास है? ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? नई समास। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नई समास। ओके, नेक्स्ट देखिए, बूढ़ा बूढ़ी हला। बूढ़ा बूढ़ी हला क्या हला? तो ऑप्शन पढ़ लीजिए आप लोग। तो आंसर क्या हो जाएगा? निपुतिया। ठीक है, नई समास है ये पढ़ लिया आप लोगों ने। ओके, समास बहुत अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर आपको आएगा देखने को। नेक्स्ट देखिए, बूढ़ा बूढ़ी में झगड़ा की ले भेल। बूढ़ा बूढ़ी में झगड़ा किस लिए होता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? पिट्ठा के बंटवारा के लेके, कि कौन 4 खाएगा और कौन 3 खाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बूढ़ा बूढ़ी पिठा का बंटवारा वाला झगड़ा मेटवे ले की जुगुत करला। क्या जुगुत करते हैं? ऑप्शन एक बार आप लोग खुद से पढ़िएगा। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन पढ़ने में टाइम ज़्यादा लग जाएगा। हाँ, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा कि क्या वो लोग क्या मतलब जुगत लगाते हैं ना, क्या जुगुत करते हैं? तो क्या करते हैं कि दुयो चुपे रहे फैसला करला आर आगू बच के वाला 3 और पाछू बच के वाला के 4 पिठा मिले के बात भेल। यानी आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मतलब वो लोग डिसाइड करते हैं कि जो भी पहले बोलेगा यानी कि वो हार जाएगा। जो पहले बोलेगा या पहले उठेगा वो हार जाएगा, तो उसको 3 ठो मिलेगा, और जो ज़्यादा समय तक के लिए चुप रहेगा या ज़्यादा समय तक के लिए क्या करेगा, सोया रहेगा, तो वो 4 ठो खाएगा। क्यों? क्योंकि वो जीत जाएगा, और जो जल्दी बोल देगा वो हार जाएगा। ओके, तो ऑप्शन बी यहाँ से राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, बूढ़ा बूढ़ी के चुपचाप सुतल देख के गाँव वालन की बुझला। गाँव वाले क्या समझते हैं? तो गाँव वाले क्या समझते हैं कि दुयो मोर गेल हथिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट,
बूढ़ा बूढ़ी अंतिम क्रिया करे ले गाँव वालन की करला। उन लोगों का कोई नहीं था, निपुतिया थे, तो वो लोग गांव वाले क्या करते हैं, तो गांव वाले क्या करते हैं, ऑप्शन देख लीजिए। तो गांव वाले क्या करते हैं, चंदा बिरही कर के अंतिम क्रिया करे के विचार करला। ठीक है, आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, बूढ़ा बूढ़ियार साथ पीठा लोक कथा लेताए रे गलत के छाटा। अब गलत है तो हमने पूरा पढ़ना पड़ेगा कि इसमें से गलत क्या है। देखिए ऑप्शन क्या है कि बूढ़ा बूढ़ी का अलग अलग सराय राख के आग लगाए दियल गेल। ठीक है, आग क्या उन्हें लगा दिया जाता है, तो ये बात तो लगा देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि बूढ़ा बूढ़ी निपुतिया हला। ठीक है, बूढ़ा बूढ़ी साथ पीठा का बंटवारा खातिर झगड़ा कर ले हला, और ये सब सही है। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, आंसर बताना है। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यहाँ एक चीज़ क्लियर कर लीजिएगा कि वो लोग को एक ही चिता पर, ठीक है, एक ही सराय में रख करके उनको जला देते हैं। ठीक है, तो आप लोग बताइए क्या एक ही चिता था या फिर अलग अलग चिता में करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो आंसर ए होगा। ओके, वही चीज़ गलत है, बाकी सभी सही है। नेक्स्ट देखिए क्या है, बूढ़ा बूढ़ी में सबले पहिल के बैचकल। ठीक है, सबसे पहले जो है वो कौन बोलता है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, बूढ़ा बूढ़ी एक के संग बैचकल। ठीक है, एक साथ वो लोग दोनों बोलते हैं। नेक्स्ट, सास के उठल परे दुयो की बैचके लागला। ठीक है, ठीक है, क्या हो जाएगा कि वो लोग जब जैसे लेटे हुए थे सराय में, ठीक है, तो सराय में लेटे हुए, ठीक है, तो दुइयों की बैच के लागला, उठ करके वो लोग क्या बोलते हैं। तो ऑप्शन देख लीजिए क्या है, तो ऑप्शन क्या है वो देख लीजिए। आंसर क्या हो जाएगा, क्या बोलने लगते हैं कि तो ही 4 गो खाओ हमें 3 गो खैबो। ए, ठीक है, मतलब क्या होता है कि बूढ़ा बोलता है कि जो गई बूढ़ी तो ही 4 गो खाइयो हम 3 गो खाइबो। फिर बूढ़ी बोलती है नहीं रे बूढ़ा, जो तो ही 4 गो खाइयो हम 3 गो खाइबो। फिर जो वहाँ लोग होते हैं उन्हें गलतफहमी होता है कि हमें खाने की बात करें, क्योंकि वो उन्हें लगता है कि ये भूत बन गया। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बूढ़ा बूढ़ी शोषान। यहाँ शोषान होगा। ठीक है, यहाँ सांस के उठी के है ना, यहाँ पे ये मिस्टेक टाइपिंग, या तो होगा सराय से उठ करके या फिर होगा सोनसान शोषाने उठी के। ठीक है, उठल परे है ना, शोषाने उठल परे, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो देखिए क्या है, बूढ़ा बूढ़ी शोषान पोड़वे ले कई गो बेकैत गेल हल। के गो बेकैत गए थे, तो वहाँ 7 गो गए थे। ठीक है, इसलिए क्या होता है, गलत फहमी हो जाता है, उन्हें लगता है हमारे खाने की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ समझ गए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, अचक्के माने की होवे है। अचक्के माने की हुए है, तो अचक्के का मतलब क्या होता है, अचानक, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है से। ठीक है, से पिठवाक की हवे, से मतलब अंत में। ठीक है, या तो ऊपर में सांसे के यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या दिया गया था कि सांसे के उठल परे। ठीक है, या फिर यहाँ मैंने डिस्कस कर दिए थे ना, यहाँ छोड़िए हटी, यहाँ देखिए, हाँ, से उठ, से पिठवाक की हवे है। शेष मतलब अंत में पिठा का क्या होता है, तो अंत में पिठा का क्या होता है इसके बारे में बताना है। तो क्या होता है कि एगो चार ले जा है, एगो चोर ले जा है, या बिलाई खाए जा है, या बूढ़ा बूढ़ी खाए जाए, या एकर में कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा, एकर में कोई नहीं, क्योंकि पिठा का जिक्र नहीं है। ठीक है, मतलब शेष में क्या होता है इसका कोई जिक्र है ना, तो ऐसा कोई जिक्र नहीं है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 19, ई सब भूत भे गेल हत आर हमनिक के खाए खोजो हत। ठीक है, हमनिक के खाए खोजो हत। तो ई बात टा कौन बेकैत सोचे, कौन व्यक्ति है जो वो सोचता है, तो कौन सोचता है, तो बूढ़ा बूढ़ी सोसाने पोड़वे गेल बेगैत, वहाँ पे जो पोड़ाने के लिए गया था वो व्यक्ति सोचता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है,
कान ओनाय के, कान ओनाय के की हके, कान ओनाय के की हके, मुहावरा है, पहेली है, क्या है? तो ये क्या है? मुहावरा। ठीक है, कान ओनाय के मतलब। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कान ओनाय के माने बतावा, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है ध्यान देके। ठीक है, क्या हो जाएगा? ध्यान देके। तो ये यहीं पे इतना एंड होता है। वो वीडियो पसंद आया हो, वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, और कुछ अगर कन्फ्यूज़न हो कुछ भी तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर